आज वैद्युत क्षेत्र और आवेश का पार्ट 6 है। आज हम क्षेत्र सदिश वैद्युत फ्लक्स पूरा खत्म कर देंगे, जिसमें क्षेत्र सदिश पहले आइए चलिए देखते हैं। इससे पहले पांचों वीडियो का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पिछले वीडियो में हमने विद्युत ध्रुव के बारे में बात की, उससे जुड़े हर एक टॉपिक क्लियर हो गया है। तो चलिए आज हम वैद्युत फ्लक्स स्टार्ट करते हैं। इससे क्वेश्चन आपको गॉस प्रमेय पर रिलेटेड मिलेगा, लेकिन अगर ये आपको अच्छी तरीके से नहीं आया विद्युत फ्लक्स तो आपको गॉस प्रमेय नहीं आएगा। और गॉस प्रमेय बोर्ड के दृष्टिकोण से सबसे इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्षेत्र सदिश क्या होता है। पहले क्षेत्र सदिश देखिए, किसी सतह से लंबवत दिशा ही उसका क्षेत्र सदिश कहा जाता है। किसी सतह, मान लीजिए ये एक सतह है, इसके लंबवत दिशा ही एक क्षेत्र सदिश कहलाता है। देखिए अब इसका एक और परिभाषा होता है। देखिए ओपन सरफेस या खुला सतह या 2D में हम लंबवत दिशा दोनों तरफ ले सकते हैं। मतलब देखिए यहाँ पर 2D है, ये देखिए y एक्सिस x एक्सिस है, ठीक। जो 2D द्विविमीय या 2D डायमेंशन होता है उसमें आप दोनों तरफ दिशा ले सकते हैं। दोनों तरफ का मतलब अंदर और बाहर दोनों। देखिए एक्स वाई प्लेन में एक वर्ग रखा हुआ है जिसके भुजा ए है, तो एरिया होता है वर्ग का क्षेत्रफल, भुजाओं का स्क्वायर, ठीक। तो भुजाओं का स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया। अब देखिए जो डायरेक्शन है लंबवत दिशा में, तो देखिए इसके लंबवत दिशा में जो डायरेक्शन होगा या तो इस तरफ बाहर की तरफ आएगा या तो अंदर की तरफ जाएगा। तो ये बाहर की तरफ आपको जेड एक्सिस या आपको के डायरेक्शन, या अंदर की तरफ जाएगा तो माइनस के, या आपको क्या नाम है जेड एक्सिस ही होगा, लेकिन ये माइनस दूसरी दिशा में होगा। तो एक बाहर की तरफ एक अंदर की, दोनों दिशाएं होती हैं। तो देखिए इसका डायरेक्शन का मतलब, डायरेक्शन लंबवत होगा तो जेड एक्सिस के, एरिया होगा या तो इसका ए स्क्वायर के या तो फिर ए स्क्वायर माइनस के, ठीक। अब देखिए एक और दूसरा एग्जाम्पल, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस, जेड और वाई में एक आयत रखा है। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई गुणे चौड़ाई तो मैग्नीट्यूड आ गया। अब इसका जो लंबवत दिशा है, इसकी लंबवत दिशा एक्स एक्सिस हुई, तो एक्स एक्सिस में या तो फिर वो नेगेटिव एक्स एक्सिस जो प्लस पॉजिटिव दिशा में, या तो फिर नीचे की तरफ एक्स एक्सिस नेगेटिव दिशा में। तो ए बी या तो आई पॉजिटिव या तो ए बी आई माइनस, ठीक। आगे चलिए देखिए ये तीसरा एग्जांपल, एक देखिए जेड और एक्स प्लेन में एक वर्ग रखा है। उस वर्ग का लंबवत दिशा वाई एक्सिस होगा, तो वाई एक्सिस को हम जे से डिनोट करते हैं। देखिए एक्स एक्सिस को हम आई से डिनोट करते हैं, वाई एक्सिस को जे से और जेड एक्सिस को के से। और अगर आपको उसके नेगेटिव दिशा में है तो उसमें नेगेटिव लग जाता है तीनों में। तो देखिए इसके लंबवत दिशा में y एक्सिस है, y इसके पॉजिटिव दिशा में, या तो फिर अंदर की तरफ, तो अंदर की तरफ ए बी और नेगेटिव ऑफ जे या y के नेगेटिव दिशा में होगा। देखिए एक लंबवत छड़ है, उससे जो इसका जो वो निकल रहा है आपका क्षेत्र सदिश, वो इस दिशा में होगा या तो फिर इस दिशा में बाहर की तरफ, दोनों तरफ निकलेंगे, अंदर या बाहर दोनों। खुला हुआ सरफेस है, देखिए वर्ग भी, ये भी खुला हुआ सरफेस है और ये भी। अब देखिए क्लोज्ड सरफेस के लिए, जो बंद सतह के लिए 3D सतह या बंद सतह में सिर्फ बाहर की ही लंबवत दिशा को लेते हैं। मतलब एक 3D सरफेस जो होता है उसके बाहर की तरफ लंबवत दिशा में ही लेते हैं। इसका मतलब देखिए एग्जाम्पल से, आपके लिए एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा बनाया है। देखिए एक ये 3D सरफेस है, इसमें जो अंदर की तरफ आ रहा है ये नहीं है, इसमें सिर्फ बाहर की तरफ जो निकल रहे हैं वो क्षेत्र सदिश हो सकते हैं। तो देखिए इस सरफेस में पहले जो पहला फिगर है उसमें देखिए क्षेत्र सदिश, ये रेखा है, 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 ये क्षेत्रफल सदिश है, ये क्षेत्र सदिश है। और ये देखिए ये जो दूसरा है, इसमें देखिए अंदर की तरफ आ रही है, ये भी 3D संरचना है, इसमें जो बाहर की तरफ निकल रही है यही है क्षेत्र सदिश। देखिए एक बेलन की बात करते हैं।
एक बेलन में आपको देखिए ये जो बेलन है इसके ऊपर की तरफ बाहर सिर्फ बाहर ही ले सकते हैं, बाहर की तरफ निकलने वाली जो क्षेत्र सदिश इसमें बाहर की तरफ ही ले सकते हैं, बाहरी। तो ये देखिए पहले सरफेस से बाहर की तरफ, इस सरफेस से बाहर की तरफ, इस सरफेस से बाहर की तरफ, इस सरफेस से बाहर की तरफ। और क्षेत्र सदिश वो होता है जो देखिए सरफेस के लंबवत हो, तो बाहर की तरफ जो लंबवत दिशा है वही ले सकते हैं। देखिए एक स्फीयर, खाली स्फीयर, हॉलो स्फीयर की बात करते हैं, इसके देखिए लंबवत दिशा में जितनी, इसके तो हर जगह देखिए लंबवत दिशा में सिर्फ बाहर की तरफ आप क्षेत्र सदिश उत्पन्न होगा। आइए एक क्यूब की बात करते हैं, एक घन की बात करते हैं। घन देखिए घन का ये जो बन गया ये 3D है, क्लोज सरफेस है, मतलब बंद सतह। तो देखिए इसके बाहर की तरफ क्षेत्र सदिश, इसके बाहर की तरफ क्षेत्र सदिश, और इसके बाहर की तरफ क्षेत्र सदिश, और ये बाहर की तरफ क्षेत्र सदिश। तो आपको क्षेत्र सदिश समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। लंबवत दिशा में जो लंबवत दिशा होती है वही क्षेत्र सदिश होता है। आइए तो अब विद्युत फ्लक्स का क्या होता है। किसी सतह से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स को विद्युत क्षेत्र सदिश E या विद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्र सदिश, जो क्षेत्र सदिश अभी पीछे बताया, उसके अदिश गुणनफल के बराबर होता है। एक और परिभाषा होता है इसका, या वैद्युत बल रेखाओं की संख्या जो किसी सतह से लंबवत जाती है। देखिए इसे फाई डेल फाई से नोट करते हैं, या इसे फाई से सिर्फ नोट करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। देखिए एक सतह है जिसका क्षेत्रफल सदिश बाहर की तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ है, तो इसके मध्य जो थीटा है, इसके मध्य जो थीटा है वो अदिश गुणन है, तो कॉस थीटा आ जाएगा। तो देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू ई डेल एस कॉस थीटा, या ई डॉट प्रोडक्ट डेल एस। और जो ये थीटा है वो एंगल बिटवीन इन इलेक्ट्रिक फील्ड और क्षेत्र सदिश, वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्र सदिश के मध्य का जो कोण है वही होगा आपका कॉस थीटा। देखिए अगर आपको पूरे जो इसमें जो पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो दोनों तरफ को इंटीग्रेट कर देंगे तो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल जाएगा। देखिए विद्युत फ्लक्स जो है वो अदिश राशि है, इसका विमेय सूत्र होता है यम एल स्क्वायर टी पे -3 ए पर -1। ठीक, आइए आगे चलते हैं। अब आपको बताना है, देखिए अब आपको बताना है निम्न में से विद्युत फ्लक्स की संख्या। तो पहले जो प्लेन है इस पे विचार कीजिए। देखिए एक प्लेन है जिससे 3 रेखाएं अंदर से जा रही हैं और बाहर देखिए 1 2 3 4 बहुत सारी रेखाएं जा रही हैं। तो इससे नहीं मतलब है, जितनी आपको परिभाषा पीछे पड़ी है कि जितनी प्लेन के अंदर से विद्युत बल रेखाएं पार होती हैं वही आपका विद्युत फ्लक्स कहलाता है। तो यहाँ पर विद्युत फ्लक्स होगा, विद्युत फ्लक्स की संख्या 3। और दूसरे सरफेस में देखिए, यहाँ पे देखिए सारी रेखाएं पूरे ये जो प्लेन है दूसरा प्लेन इसके अंदर से जा रही हैं, तो आपको सारी रेखाओं का काउंट कर आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसमें होगा 5। देखिए 1 2 3 4 5 सबको काउंट कर लिख देंगे। अब देखिए ये तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, देखिए इसमें एक प्लेन है, इसके बाहर देखिए 1 2 3 4 रेखाएं हैं, इधर भी 3 रेखाएं हैं, लेकिन इसके अंदर से कोई रेखा प्रवाहित नहीं हुई है, तो इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0। और इसमें देखिए आप 1 2 3 4 5 6 7 रेखाएं पार हो रही हैं एक दूसरे से, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स 7। आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो आपको समझ में आ ही गया होगा अब तक। आइए अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे जो सवाल आते हैं वो करवाते हैं आपको। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से आपको गॉस प्रमेय में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो पहले सवाल पढ़ते हैं। देखिए किसी क्षेत्रफल में विद्युत क्षेत्र सदिश E = दिया है आपको 3I + 4J + 6K। देखिए एक XY प्लेन बनाते हैं, XY इसमें जो इसका क्षेत्रफल है वो देखिए मान लीजिए एक आयत है और उसका क्षेत्रफल 50 मीटर स्क्वायर दिया है, तो इसके लंबवत दिशा जो होगी वो आपको Z एक्सिस आएगा,
जेड एक्सिस आएगा। तो यहाँ पर आप जे से डिनोट करेंगे तो 50 को, अब 50 का कंपोनेंट बनेगा जे। तो देखिए आपको जो यह क्षेत्रफल सदिश बनेगा वो 50 जे कैप प्लस 0 आई कैप 0 आई कैप जे कैप, और ये जो जेड है उसको के से डिनोट करते हैं के कैप। यहाँ पे के कैप आएगा, माफ कीजिएगा के कैप आएगा, जेड को के से डिनोट करते हैं तो आपका के कैप आएगा। तो देखिए अब आपको क्या ज्ञात करना है, वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। तो वैद्युत फ्लक्स का होता क्या है, देखिए फाई इक्वल टू ई और डेल यस आपका वैद्युत फ्लक्स होता है। तो आपको यहाँ पर अब इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है, देखिए 4J प्लस 6K, और देखिए डेल यस का मान 50K। तो आपको सिर्फ ये 0 से यहाँ पर, अब देखिए अदिश गुणनफल कैसे किया जाता है। देखिए 0 0 से 0 0 कैंसिल हो जाएगा, आई और जे, और ये 50 और 6 300 और के गुणे के क्या होता है आपको पता होगा, के और के आ जाएगा। देखिए तो ये हो गया इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखिए किसी सतह से लंबवत दिशा ही उसका क्षेत्र सदिश कहा जाता है। किसी सतह, मान लीजिए ये एक सतह है, इसके लंबवत दिशा ही एक क्षेत्र सदिश कहलाता है। देखिए अब इसका एक और परिभाषा होता है, देखिए ओपन सरफेस या खुला सतह या 2D में हम लंबवत दिशा दोनों तरफ ले सकते हैं। मतलब देखिए यहाँ पर 2D है, ये देखिए वाई एक्सिस एक्स एक्सिस है, ठीक। जो 2D द्विविमीय या 2D डायमेंशन होता है उसमें आप दोनों तरफ दिशा ले सकते हैं। दोनों तरफ का मतलब अंदर और बाहर दोनों। देखिए एक्स वाई प्लेन में एक वर्ग रखा हुआ है जिसके भुजा ए है, तो एरिया होता है वर्ग का क्षेत्रफल भुजाओं का स्क्वायर, ठीक। तो भुजाओं का स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया। अब देखिए जो डायरेक्शन है लंबवत दिशा में, तो देखिए इसके लंबवत दिशा में जो डायरेक्शन होगा या तो इस तरफ बाहर की तरफ आएगा या तो अंदर की तरफ जाएगा। तो ये बाहर की तरफ आपको जेड एक्सिस या आपको के डायरेक्शन, या अंदर की तरफ जाएगा तो माइनस के, या आपको क्या नाम है जेड एक्सिस ही होगा लेकिन ये माइनस दूसरी दिशा में होगा। तो एक बाहर की तरफ एक अंदर की, दोनों दिशाएं होती हैं। तो देखिए इसका डायरेक्शन का मतलब, डायरेक्शन लंबवत होगा तो जेड एक्सिस के, एरिया होगा या तो इसका ए स्क्वायर के या तो फिर ए स्क्वायर माइनस के, ठीक। अब देखिए एक और दूसरा एग्जांपल, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस, जेड और वाई में एक आयत रखा है। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई गुणे चौड़ाई तो मैग्नीट्यूड आ गया। अब इसका जो लंबवत दिशा है, इसकी लंबवत दिशा एक्स एक्सिस हुई, तो एक्स एक्सिस में या तो फिर वो नेगेटिव एक्स एक्सिस जो प्लस पॉजिटिव दिशा में, या तो फिर नीचे की तरफ एक्स एक्सिस नेगेटिव दिशा में। तो ए बी या तो आई पॉजिटिव या तो ए बी आई माइनस, ठीक। आगे चलिए, देखिए ये तीसरा एग्जांपल, एक देखिए जेड और एक्स प्लेन में एक वर्ग रखा है, उस वर्ग का लंबवत दिशा वाई एक्सिस होगा, तो वाई एक्सिस को हम जे से डिनोट करते हैं। देखिए एक्स एक्सिस को हम आई से डिनोट करते हैं, वाई एक्सिस को जे से और जेड एक्सिस को के से। और अगर आपको उसके नेगेटिव दिशा में है तो उसमें नेगेटिव लग जाता है तीनों में। तो देखिए इसके लंबवत दिशा में वाई एक्सिस है, वाई इसके पॉजिटिव दिशा में, या तो फिर अंदर की तरफ, तो अंदर की तरफ ए बी और नेगेटिव ऑफ जे या वाई के नेगेटिव दिशा में होगा। देखिए एक लंबवत छड़ है, उससे जो इसका जो वो निकल रहा है आपका क्षेत्र सदिश, वो इस दिशा में होगा या तो फिर इस दिशा में बाहर की तरफ, दोनों तरफ निकलेंगे, अंदर या बाहर दोनों। खुला हुआ सरफेस है, देखिए वर्ग भी, ये भी खुला हुआ सरफेस है और ये भी। अब देखिए क्लोज्ड सरफेस के लिए, जो बंद सतह के लिए 3D सतह या बंद सतह में सिर्फ बाहर की ही लंबवत दिशा को लेते हैं। मतलब एक 3D सरफेस जो होता है उसके बाहर की तरफ लंबवत दिशा में ही लेते हैं। इसका मतलब देखिए एग्जांपल से, आपके लिए एग्जांपल बहुत ज़्यादा बनाया है। देखिए एक ये 3D सरफेस है,
इसमें जो जो अंदर की तरफ आ रहा है ये नहीं है, इसमें सिर्फ बाहर की तरफ जो निकल रहे हैं वो क्षेत्र सदिश हो सकते हैं। तो देखिए इस सरफेस में पहले जो पहला फिगर है उसमें देखिए क्षेत्र सदिश, ये रेखा है, 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 ये क्षेत्रफल सदिश है, ये क्षेत्र सदिश है। और ये देखिए ये जो दूसरा है इसमें देखिए अंदर की तरफ आ रही है, ये भी 3D संरचना है, इसमें जो बाहर की तरफ निकल रही है यही है क्षेत्र सदिश। देखिए एक बेलन की बात करते हैं। एक बेलन में आपको देखिए ये जो बेलन है इसके ऊपर की तरफ बाहर सिर्फ बाहर ही ले सकते हैं, बाहर की तरफ निकलने वाली जो क्षेत्र सदिश इसमें बाहर की तरफ ही ले सकते हैं, बाहरी। तो ये देखिए पहले सरफेस से बाहर की तरफ, इस सरफेस से बाहर की तरफ, इस सरफेस से बाहर की तरफ, इस सरफेस से बाहर की तरफ। और क्षेत्र सदिश वो होता है जो देखिए सरफेस के लंबवत हो, तो बाहर की तरफ जो लंबवत दिशा है वही ले सकते हैं। देखिए एक स्फीयर, खाली स्फीयर, हॉलो स्फीयर की बात करते हैं। इसके देखिए लंबवत दिशा में जितनी, इसके तो हर जगह देखिए लंबवत दिशा में सिर्फ बाहर की तरफ आप क्षेत्र सदिश उत्पन्न होगा। आइए एक क्यूब की बात करते हैं, एक घन की बात करते हैं। घन देखिए घन का ये जो बन गया ये 3D है, क्लोज सरफेस है, मतलब बंद सतह। तो देखिए इसके बाहर की तरफ क्षेत्र सदिश, इसके बाहर की तरफ क्षेत्र सदिश, और इसके बाहर की तरफ क्षेत्र सदिश, और ये बाहर की तरफ क्षेत्र सदिश। तो आपको क्षेत्र सदिश समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। लंबवत दिशा में जो लंबवत दिशा होती है वही क्षेत्र सदिश होता है। आइए तो अब विद्युत फ्लक्स का क्या होता है। किसी सतह से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स को विद्युत क्षेत्र सदिश E या विद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्र सदिश, जो क्षेत्र सदिश अभी पीछे बताया, उसके अदिश गुणनफल के बराबर होता है। एक और परिभाषा होता है इसका, या वैद्युत बल रेखाओं की संख्या जो किसी सतह से लंबवत जाती है। देखिए इसे फाई डेल फाई से नोट करते हैं, या इसे फाई से सिर्फ नोट करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। देखिए एक सतह है जिसका क्षेत्रफल सदिश बाहर की तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ है, तो इसके मध्य जो थीटा है, इसके मध्य जो थीटा है वो अदिश गुणन है, तो कॉस थीटा आ जाएगा। तो देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू ई डेल एस कॉस थीटा, या ई डॉट प्रोडक्ट डेल एस। और जो ये थीटा है वो एंगल बिटवीन इन इलेक्ट्रिक फील्ड और क्षेत्र सदिश, वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्र सदिश के मध्य का जो कोण है वही होगा आपका कॉस थीटा। देखिए अगर आपको पूरे जो इसमें जो पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो दोनों तरफ को इंटीग्रेट कर देंगे तो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल जाएगा। देखिए विद्युत फ्लक्स जो है वो अदिश राशि है, इसका बीमित सूत्र होता है यम एल स्क्वायर टी पे -3 ए पर -1। ठीक, आइए आगे चलते हैं। अब आपको बताना है, देखिए अब आपको बताना है निम्न में से विद्युत फ्लक्स की संख्या। तो पहले जो प्लेन है इस पे विचार कीजिए। देखिए एक प्लेन है जिससे 3 रेखाएं अंदर से जा रही हैं और बाहर देखिए 1 2 3 4 बहुत सारी रेखाएं जा रही हैं। तो इससे नहीं मतलब है, जितनी आपको परिभाषा पीछे पड़ी है कि जितनी प्लेन के अंदर से विद्युत बल रेखाएं पार होती हैं वही आपका विद्युत फ्लक्स कहलाता है। तो यहाँ पर विद्युत फ्लक्स होगा, विद्युत फ्लक्स की संख्या 3। और दूसरे सरफेस में देखिए, यहाँ पे देखिए सारी रेखाएं पूरे ये जो प्लेन है दूसरा प्लेन इसके अंदर से जा रही हैं, तो आपको सारी रेखाओं का काउंट कर आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसमें होगा 5। देखिए 1 2 3 4 5 सबको काउंट कर लिख देंगे। अब देखिए ये तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, देखिए इसमें एक प्लेन है, इसके बाहर देखिए 1 2 3 4 रेखाएं हैं, इधर भी 3 रेखाएं हैं, लेकिन इसके अंदर से कोई रेखा प्रवाहित नहीं हुई है, तो इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0। और इसमें देखिए आप 1 2 3 4 5 6 7 रेखाएं पार हो रही हैं एक दूसरे से, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स 7। आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो आपको समझ में आ ही गया होगा अब तक। आइए अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे जो सवाल आते हैं वो करवाते हैं आपको। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से आपको गॉस प्रमेय में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो पहले सवाल पढ़ते हैं। देखिए
किसी क्षेत्रफल में वैद्युत क्षेत्र सदिश E इक्वल टू दिया है आपको 3i प्लस 4j प्लस 6k। देखिए एक एक्स वाई प्लेन बनाते हैं, एक्स वाई, इसमें जो इसका क्षेत्रफल है वो देखिए, मान लीजिए एक आयत है अगर उसका क्षेत्रफल 50 मीटर स्क्वायर दिया है, तो इसके लंबवत दिशा जो होगी वो आपको जेड एक्सिस आएगा, जेड एक्सिस आएगा। तो यहाँ पर आप जे से डिनोट करेंगे तो 50 को, आप 50 का कंपोनेंट बनेगा जे। तो देखिए आपको जो यह क्षेत्रफल सदिश बनेगा वो 50 जे कैप प्लस 0 आई कैप 0 आई कैप जे कैप, और ये जो जेड है उसको के से डिनोट करते हैं के कैप। यहाँ पे के कैप आएगा, माफ कीजिएगा के कैप आएगा, जेड को के से डिनोट करते हैं तो आपका के कैप आएगा। तो देखिए अब आपको क्या ज्ञात करना है, वैद्युत फ्लक्स की ज्ञात कीजिए। तो वैद्युत फ्लक्स का होता क्या है, देखिए फाई इक्वल टू ई और डेल यस आपका वैद्युत फ्लक्स होता है। तो आपको यहाँ पर अब इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है, देखिए 4j प्लस 6k, और देखिए डेल यस का मान 50k। तो आपको सिर्फ ये 0 से यहाँ पर, अब देखिए अदिश गुणनफल कैसे किया जाता है। देखिए 0 0 से 0 0 कैंसिल हो जाएगा, आई और जे, और ये 50 और 6 300 और के गुणे के क्या होता है आपको पता होगा, के और के आ जाएगा। देखिए तो ये हो गया इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्कीम में मौजूद।